सो हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल और मैं डॉक्टर राजीव पांडे आप सबका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपके साथ आया हूं, वो है पीसीओडी। पीसीओडी आपने आजकल कॉमनली सुना होगा। पीसीओडी का मतलब क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या इसको कहीं कहीं पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं। पीसीओएस इन द सेंस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये दोनों ही चीजें एक हैं। या तो कोई कहे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, या फिर दूसरे शब्दों में वो कहना चाहे कि पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो मतलब क्या है कि बात दोनों की एक ही है। तो आइए समझते हैं। आज के समय में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है बहुत कॉमन है। इसको आम बोलचाल की भाषा में आपने कहते हुए सुना होगा कि इनके ओवरी में या अंडाशय में क्या है? गांठ है। वो गांठ क्यों है, गांठ होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं बॉडी के अंदर, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और उसके पहले हम समझेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती क्या है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और अगले इसके पार्ट्स में हम समझेंगे कि उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या इलाज होता है। तो आज बात करते हैं सबसे पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। तो ये 3-4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। तो पॉली इन द सेंस ज्यादा, पॉली मतलब ज्यादा। देन सिस्टिक वर्ड जो बना हुआ है वो सिस्ट से मिलकर बना हुआ है। सिस्ट का मतलब होता है कि एक गठान, जहां क्या हो रहा है? फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सिस्ट मतलब एक ऐसा पाउच या ऐसी गठान जिसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन है। देन थर्ड वन इज ए ओवेरियन। ओवेरियन जो वर्ड यूज किया गया है ओवरी के लिए यूज किया गया है। तो पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट जो फ्लूइड का कलेक्शन, ऐसी थैली, ऐसा पाउच जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन है। और थर्ड वन इज ए ओवरीज। तो ये कहां पे होता है? ओवरीज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम पीसीओडी कहते हैं या पीसीओएस कहते हैं। ये फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स है और सबसे ज्यादा सबसे कॉमन कहां? फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। और मोर कॉमन, सबसे ज्यादा, उस पर भी फीमेल्स भी इफेक्टेड होती हैं इससे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इफेक्टेड होता है? तो जो 15 से 30 साल की, 15 to 13 ईयर एज की जो फीमेल्स हैं वो सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड होती हैं। देन ये है क्या, क्यों होता है? तो इट इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर्स। मतलब बॉडी में जो हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं, मतलब हमारे फीमेल्स की बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब कि कुछ चयापचय से संबंधित समस्याएं होती और उसकी वजह से भी ये देखने को हमको मिल सकता है। फिर ये सबसे ज्यादा अफेक्ट कहां होता है? चूंकि ओवेरियन डिसीज है तो ये सबसे ज्यादा ओवरी को ही इफेक्ट करता है, या जिसको हम अंडाशय कहते हैं। तो उस फीमेल के अंडाशय में ही सबसे प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। और इसमें एक और समस्या होती है कि जो पीसीओडी की शिकार महिला होती है या फीमेल होती है, उसमें क्या होते हैं? उसके जो ओवरीज के साइज हैं वो लगातार इंक्रीज होते हैं, बढ़ जाते हैं। देन ऑल ओवरी का काम क्या है? सॉरी, ओवरी का काम क्या है? कि ओवरी का काम क्या है? फॉलिकल का बनाना। फॉलिकल क्या होते हैं? फॉलिकल आगे चल के एग्स का प्रोडक्शन करते हैं या अंडों का निर्माण करते हैं। तो ऑल फॉलिकल गेट्स आर एग गेट्स मैच्योर, मतलब जितने भी ओवरीज के अंदर फॉलिकल होते हैं वो सब के सब मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और मैच्योर होने के कारण क्यों? जनरली क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि हर महीने पीरियड्स के बाद कोई एक फॉलिकल मैच्योर होता है और वो ओव्यूलेशन के लिए जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि ओवरी से हर महीने एक की संख्या में एग निकलता है मैच्योर होके, और वो फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि उस फीमेल
कि ओवरी में जितने भी एग्स होते हैं, जितने भी फॉलिकल होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, एक साथ मैच्योर होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। लेकिन उन सब के मैच्योर होने के कारण भी क्या है, जाना सिर्फ किसी एक को है, बाकी के जो फॉलिकल हैं जो मैच्योर होने की तरफ बढ़ रहे थे वो सब के सब वहीं रह जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक सिस्ट का, एक गठान का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, लिक्विड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, या ऐसी गठान बनाते हैं जो जिसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, इन दिस कंडीशन मैंने पहले ही बताया कि ये जो कंडीशन है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी शरीर में देखने को मिलती है। सो क्लियर, आइए एक बार रिपीट करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज क्या है, पॉली मतलब ज्यादा, सिस्टिक मतलब सिस्ट जिसमें गठान में फ्लूइड भरा हुआ है, और ओवेरियन डिसीज ओवरी में होने वाली डिसीज है। ये दो तरीके की मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिल सकती है। सबसे ज्यादा कॉमन 15 to 13 एज ग्रुप में देखने को मिलती है। ठीक है, हार्मोनल डिसऑर्डर है और साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। इसमें होता क्या है कि ओवरी का साइज इनलार्ज हो जाता है, साइज जरूरत से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के साथ साथ में क्या होता है, इनमें जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर या अंडाशय के अंदर, ये गेट्स गोइंग टू मैच्योर, ये धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं। आमतौर पे क्या देखते हैं कि कम से कम एक ही फॉलिकल होता है जो 1 महीने में निकलता है, और वो क्या करता है, मैच्योर होता है, और जो फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या समस्या होती, बहुत सारे फॉलिकल एक साथ मैच्योर होने लगते हैं, और उनमें कोई एक निकल के कहां चला जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी के जो फॉलिकल हैं वो वहां पे स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और पाउच बना लेते हैं, और उस पाउच के अंदर क्या भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो ये बेसिकली हमने समझा कि पीसीओडी होता क्या है। अब बात करें इसके कारण क्या हैं, तो अगर इसके कॉजेस की तरफ जाते हैं तो कॉजेस का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन। मैंने बात करी थी कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी है, तो यहां पे जो पहला कारण है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, ये स्थिति कब आती है, ये आती है कि जब बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन तो पर्याप्त है, लेकिन उस इंसुलिन का उपयोग शरीर नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ऐसी कंडीशन में जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, इसलिए से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारा शरीर उस इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है रेजिस्टेंस की वजह से, और उपयोग नहीं होने की वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पैनक्रियाज क्या करते हैं, और ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, और इंसुलिन जितना ज्यादा होता चला जाएगा क्या होगा, इंसुलिन सीधा सीधा जाके ओवरी के ऊपर इफेक्ट करेगा, और ओवरी के ऊपर इफेक्ट करेगा तो ओवरी के अंदर जो है एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, या मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। देन एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन मतलब ये क्या है, एक मेल हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन नॉर्मल रूप से ओवरीज के अंदर होता है, मतलब कम होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ओवरी जो है एंड्रोजन हार्मोन का लेवल लगातार बढ़ाती है, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करती है, और इसकी वजह से भी समस्या देखने को मिल जाती है। नंबर 3 इज हेरिडेटरी या वंशानुगत या हेरिडेटरी। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं कि अगर उनके पेरेंट्स में मदर में, दादी में, नानी में अगर ऐसी समस्या देखने को मिली है तो उनकी वजह से यहाँ पे भी समस्या, बच्चों में भी समस्या देखने को मिल सकती है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी ट्रांसमिट हो सकती है। देन आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर कोई फीमेल्स ऐसी हैं जिनकी जो वेट है वो नॉर्मल से ज्यादा है, तो भी ये कारण कॉज कर सकते हैं, पीसीओडी का कारण बन सकता है। देन आता है सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसी है कि खाना खाया बिस्तर पे, काम कुछ है नहीं, बस खाना है और आराम करना है। तो ये जो लाइफ है, जो लाइफ स्टाइल है, जो लाइफ का, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, पीसीओडी की तरफ ट्रांसमिट करता है। देन आता है लैक ऑफ द एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज था,
रनिंग है, वॉकिंग है, एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, ये सब का अभाव होते चले जाना, जंक फूड की तरफ ट्रांसमिट होना, तो ये सारे लक्षण क्या है कि पीसीओडी की तरफ, ये कारण भी, इसकी वजह से भी पीसीओडी डेवलप हो सकता है। फिर बात करूं कि डिलेड प्रेगनेंसी, एमबीसीएस पेशेंट, डिलेड प्रेस, आजकल एक और बड़ा रीजन देखने को मिलता है कि चूंकि जो कपल्स है, न्यू मैरिड कपल्स है, वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को डिले करता है, प्रेगनेंसी को डिले करता है ड्यू टू द एम्बिशन, मतलब उसके अंदर एक भावना है कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं प्रेगनेंसी कंसीव करूंगा या करूंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो एक्स को वहां से मैच्योर होके यूट्रस की तरफ आना था वो नहीं आता, और अल्टीमेटली क्या है, ये भी पीसीओडी कॉज कर सकता है। तो आज के टॉपिक में पीसीओडी में हमने देखा कि पीसीओडी होता क्या है और पीसीओडी के क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पीसीओडी का क्या लक्षण देखने को मिलता है और पीसीओडी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्या डाइट प्लान रखेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।